श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वराम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात्, पीताम्बराद्बिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 का व्याख्यान चल रहा है, जिसमें आज श्लोक 11 से आगे का कथन श्रवण किया जा रहा है। हाँ, इसके पहले भगवान जो है यजन पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, उससे जो है शास्त्र विधि का अज्ञतापूर्वक त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा रुचि की तो पहचान हो जाती है। हाँ, परंतु जो मनुष्य जो है जो व्यापार खेती आदि जीविका के कार्य करते हैं, अथवा जो है वो शास्त्र विहित यज्ञ शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, तो यह चीज़ यह बताने के लिए यहाँ यज्ञ तप और दान के तीन भेद बताए जा रहे हैं। कहते हैं अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो युज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो युज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। कहते हैं कि यज्ञ करना तो कर्तव्य है, अब इस तरह मन को समाधान करके फल की इच्छा से रहित, फल इच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि के अनुसार शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, वह जो है सात्विक है। यष्टव्य में वेति, अर्थात जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया, तो अपने वर्णाश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। एव इति,
ये दो अव्यय लगाने का तात्पर्य है एव इससे कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव ना रखे, अर्थात इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी न रहे। हाँ, और केवल कर्तव्य मात्र रहे, हमें कर्तव्य कर्म करना है, केवल कर्तव्य मात्र रहे। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है तो फिर फलेच्छा का त्याग करके, फल पाने की इच्छा का त्याग करके यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है। अब इसके उत्तर में भगवान कहते हैं मना समाधाय, अर्थात यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। हाँ, तो अफलाकांक्ष भी माने मनुष्य जो है वो फल की इच्छा रखने वाला ना हो, फल की इच्छा न रखे, अर्थात लोक परलोक में मेरे को इस यज्ञ का अमुक फल मिले ऐसा भाव रखने वाला ना हो। यज्ञो विधिष्टो युज्यते, और शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है, ससात्विका। अब सात्विकता का क्या तात्पर्य है? सात्विकता का तात्पर्य है, सात्विकता का क्या तात्पर्य होता है, अब इस पर थोड़ा विचार करना है। यष्टव्यम माने जो करने योग्य है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि जो है अवश्य होती है, वह कर्तव्य होता है। और वही कर्तव्य यज्ञ में यष्टव्य और दान में दातव्य है। हाँ, तो यष्टव्यम माने यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है। जब जो है ऐसा जब उद्देश्य रहता है तब उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान आदर सत्कार आदि मिले, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिले तथा आगे के जन्म में धनादि पदार्थ मिले, इस प्रकार की इच्छाएं होंगे, तब उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। तात्पर्य है कि फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है, केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता, बल्कि जो है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। और जो है और स्वार्थ अभिमान न रहने से कर्ता की अहंता जो है वो शुद्ध हो जाती है, अहंता समाप्त हो जाती है। अब इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करने में कर्ता का कर्म के साथ संबंध रहता है, कर्म कर्ता से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र होता है, अर्थात जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे। अब आगे फिर भगवान ने कहा कि यो यह श्रद्धा स यो सह, अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका जो है स्वरूप होता है, और वैसा ही श्रद्धा के अनुसार उससे कर्म होता है। अब इसका तात्पर्य है कि कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है, और कर्म के साथ संबंध होने से ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से कर्ता का कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात कर्ता मुक्त हो जाता है। अब केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है? अपने लिए कुछ नहीं करना, सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा देश काल आदि से भी कोई संबंध नहीं है, केवल जो है मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना है, उसको कर देना है, उसको कर्म करना है। ऐसा जो है भाव होने से कर्ता जो है फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा नहीं, अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। गीता में कहा गया है कायेन वाचा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि, अर्थात का करण माने शरीर इंद्रिया आदि जो है, करण और उपकरण, करण जो है शरीर इंद्रिया आदि, और उपकरण माने यज्ञ करने में उपयोगी सामग्री, और अधिकरण माने स्थान आदि किसी के भी साथ हमारा संबंध नहीं हो ना हो। करण उपकरण और अधिकरण आदि किसी के साथ भी हमारा संबंध ना हो। अब यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, यज्ञ की क्रिया का
आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे उसके फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं और स्वयं जो है आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। परंतु यह स्वयं क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध को यह जब तक नहीं छोड़ता तब तक वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। फले सक्तो निबध्यते। हाँ, तो एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्गुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। दैवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं, दैवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं वो सब जो है सात्विक ही हैं। परंतु दैवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा कब? जब वह सद्गुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा। हाँ, फिर आगे कहते हैं अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैवयत इज्जति भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राजसम। अब आगे कहते हैं कि राजसी यज्ञ किसे है? पर कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ जो है फल की इच्छा को लेकर अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उसको तुम राजस समझो या वो राजसी यज्ञ है। अभिसंधाय तु फलम माने फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निमित्त की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। हाँ, इस श्लोक में हमें जो है धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बड़ाई प्रसिद्धि हो जाए तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि लोगों के दिव्य भोग मिलें आदि इष्ट की प्राप्ति की कामनाएं हैं। आदि जो है ये इष्ट हैं। अब हमारे वैरी नष्ट हो जाएं, संसार में हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी ना हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आए ही नहीं। आदि जो अनिष्ट है तो अनिष्ट की निवृत्ति की कामनाएं हैं। हाँ, दंभार्थ मपि चैवयत। अब लोग हमें भीतर से सद्गुणी सदाचारी संयमी तपस्वी दानी धर्मात्मा या और याज्ञिक आदि समझें, जिससे संसार में हमारी प्रसिद्ध हो जाए। ऐसे दिखावटीपनों को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह जो है राजस यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार के दिखावटी यज्ञ करने वालों में यच्छेदास्यामि अर्थात और ये जनते नाम यज्ञ इष्टे आदि सभी बातें विशेषता से आ जाती हैं। अब इज्जते भरत शेष तम यज्ञम विद्धि राजसम। तो इस कहते हैं इस प्रकार फल की कामना और दम और दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस यज्ञ हो जाता है। राजस यज्ञ वो राजस हो जाता है। अब जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है, कारण कि यज्ञ की विधि और क्रिया में यदि किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उससे प्राप्त होने वाले फल में भी कमी आ जाएगी। अब इसी प्रकार यदि यज्ञ की विधि और क्रिया में विपरीत बात आ जाएगी तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा, अर्थात वह यज्ञ सिद्धि न होकर उन्हें जो है यज्ञकर्ता के लिए घातक हो जाएगा। परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती है। वहाँ जो है विधि माने क्रिया देने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, सांसारिक राग अर्थात कामना सांसारिक राग ही जन्म मरण का कारण है। अतः इस विषय में तेरे को विशेष सावधान रहना है, भगवान कहते हैं अर्जुन से। हाँ, विधिहीनमशिष्टान्नं मंत्रहीनं मदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिवक्षते तामसं परिचक्षते। विधिहीनमशिष्टान्नं मंत्रहीनं मदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। साथ कहते हैं कि शास्त्र विधि से हीन, बिना शास्त्र विधि के अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। विधिहीनम माने अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं
और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, श्रुआदि पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। अब अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है। जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विषयों का पालन नहीं होता, प्रत्युत उपेक्षापूर्वक विधि का त्याग होता है। अशिष्टान्नम, तो तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मणादि को अन्नदान नहीं किया जाता। तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। मंत्रहीनम, तब वेदों में और वेदानुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्रों से ही यह द्रव्य यज्ञ किया जाता है, परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों में यज्ञ नहीं किया जाता। कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मंत्रों की क्या जरूरत है। अदक्षिणम, तामस यज्ञ में दान नहीं किया जाता। कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी और ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देने की क्या जरूरत रही। यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी प्रमादी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, इससे दुनिया में बेकारी फैलेगी। दूसरी बात है, जिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है वे कुछ कमाते ही नहीं, इसलिए वे पृथ्वी पर भार रूप रहते हैं इत्यादि जो है। अब वे तामस मनुष्य ये नहीं सोचते कि ब्राह्मणादि को अन्नदान दक्षिणा न देने से वे तो प्रमादी बने, चाहे न बने, पर शास्त्र विध का अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करने से हम तो प्रमादी बन ही गए। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्यों का क्या भाव है। तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, ज्वार आदि तो मनुष्य के निर्वाह के काम की चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है। अब अपनी प्रसिद्धि मान बढ़ाई के लिए वे यज्ञ करते भी हैं, तो बिना शास्त्रविद के, बिना अन्नदान के, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के करते हैं। उनकी शास्त्रों पर, शास्त्रोक्त मंत्रों पर और उनमें बताई हुई विधियों पर जो है तथा शास्त्रोक्त विधिपूर्वक की गई यज्ञ की क्रिया पर और उसके पारलौकिक फल पर भी श्रद्धा विश्वास नहीं होते, कारण कि उनमें मूढ़ता होती है। अब उनमें अपनी तो अक्ल होती नहीं और दूसरा कोई समझा दे तो उसे मानते नहीं। तो ये तामस यज्ञ में यह शास्त्रविद मुत्सृज्य वर्तते काम कारता और अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेयत। ये जो है दोनों भाव होते हैं। अतः वे इहलोक और परलोक का जो फल चाहते हैं वह उनको नहीं मिलता। न सिद्धिम आपनोति न सुखम न परांगतिम न च तत्प्रे नो इहे। तात्पर्य है कि उनको उपेक्षापूर्वक किए गए शुभ कर्मों का इच्छित फल तो नहीं मिलेगा, पर अशुभ कर्मों का फल अधोगत तो मिलेगा ही। अधोगच्छन्ति तामसाः, कारण यह शुभ फल में श्रद्धा ही हेतु है और वे अश्रद्धापूर्वक तो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, अतः इसका दंड तो उनको मिलेगा ही। अब इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो जो है तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा। यदि राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा और यदि तामस होंगे तो वह यज्ञ तामस ही कहलाएगा। श्री राम जय जय राम।